नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भव्य और मैं आपका स्वागत करता हूं इस सुपर एनर्जेटिक लेक्चर के अंदर, जहां हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का पार्ट 2। जहां हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की रचना को हम समझने वाले हैं कि फिर क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लिया था। कल हमने ये समझ लिया था कि सर थिन वायर के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है और थिक वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। हमने सीरीज की डेरिवेशन कर ली थी और हमने यही पता कर लिया था कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। एक ट्रिक हमने पढ़ी थी SI वाली ट्रिक। SI वाली ट्रिक के अंदर क्या पढ़ा था, सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, टोल नाके वाले एग्जाम्पल से हमने उस चीज को समझा था। तो मैंने आपको जाते जाते एक सवाल देके गया था, बहुत सुंदर सा सवाल था वो, बहुत सुंदर सा सवाल था। उस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। उस सवाल को मैंने सॉल्व करने के पर्पज से तो दिया ही नहीं था, उसको मैंने इस पर्पज से दिया था क्या कि जो मेंटेलिटी है, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो किस लेवल तक की है, उसको चेक करने के लिए मैंने उस सवाल को दिया था। क्या था सर वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन कुछ है इस प्रकार का। यहां मैंने 3 रजिस्टर दिए थे, यहां मैंने क्या दिए थे, 3 रजिस्टर दिए थे जिनका रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार था। यहां प्लस माइनस कर लो, यहां से करंट जा रहा होता है, यहां से आ रहा होता है, ये I एम्पियर, ये V वोल्टेज कितनी रहेगी, 4 वोल्ट, करंट कितना रहेगा 4 एम्पियर, यहां था 8 ओम, यहां था X ओम, यहां था 3 ओम। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करके आना। मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू फाइंड करके आना। बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत बच्चों ने कहा होगा सर ने सिखाया है R s की वैल्यू कितनी होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कर लो, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, बच्चों ने ये लिखा निकाली होगी 11 प्लस x ओम। क्या निकाली होगी, 11 प्लस x ओम। ठीक है, अब मैंने एक चीज और कही थी आपको, बताओ तो, मैंने एक चीज और कही थी, बताओ तो आपको क्या, क्या कही थी, बात सुनना। मैंने आपको ये कहा था कि फॉर्मूला भी यूज करना, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, ये तो दी हुई है वोल्टेज और करंट तो। हाँ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, क्या होती है, ये सीरीज के पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ये सबके मिला के रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पर। हाँ, क्या आएगी, 4/4 जो आएगी 1 ओम। V बाय आई किया मैंने, इन टोटल आप समझ पा रहे हो क्या 10th के बच्चों। इतना समझाने की बात मैं क्या कह रहा हूं कि 1 ओम आएगी वैल्यू। और हुआ दिमाग खराब कि यहाँ पे टोटल की वैल्यू 1 ओम आ रही है, पर हमारे सीरीज की रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 11 प्लस x ओम आ रही है, मतलब 11 तो होगा ही होगा, 11 ओम तो है ही है, उसके साथ उसके प्लस में और ओम और है हमारे पास रेजिस्टेंस। और दिमाग खराब हो गया सर, यहाँ तो यहाँ वैल्यू 1 ओम आ रही है, यहाँ 11 से ज्यादा ओम आ रही है वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको या तो वोल्टेज या करंट, इन दोनों में से एक चीज गलत दे रखी। खाली ये मेंटली डेवलप करने के लिए कि यहाँ टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ रहा है और वहां पे सीरीज का रेजिस्टेंस ही 11 प्लस x ओम आ रहा है, तो हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आने वाली है, तो 11 प्लस x बराबर 1 ओम नहीं, हाँ 1 ओम सॉरी, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारा, -10 ओम आ रही है, -10 ओम। माइनस में कभी रेजिस्टेंस नहीं होता यार, माइनस में कभी रेजिस्टेंस नहीं होता यार। बात समझो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो, उस मेंटलिटी को डेवलप करो, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करो, है ना सर। अब हम अगला कंसेप्ट क्या समझने वाले हैं, हमने ये चीज समझ ली है, और अगला कंसेप्ट कहीं ना कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन का करने वाले हैं, कहीं ना कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हम समझने वाले हैं क्या आगे। हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। चलो, जैसे कल सीरीज रेजिस्टेंस को हमने समझा था, जैसे कल सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने समझा था, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी आज हम समझने वाले हैं, है ना सर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोचो, सोचना है ना, हाँ,
शाम को आपके दोस्तों के ग्रुप ने प्लान बनाया है कि आज चलेंगे घूमने। क्या करेंगे? आज चलेंगे घूमने। सब लोग फ्री हैं, ठाले हैं, किसी को कोई काम धंधा नहीं है, सब लोग घूमने निकले हैं आज। चलो 10 जो दोस्त थे वो घूमने निकले। घूमते 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 उनको क्या दिखा? एक गेट दिखा। कौन सा गेट? शादी के गार्डन का गेट, जहां रिसेप्शन चल रहा था, उनको गेट दिखा। उनमें से एक बड़े महाभुक्कड़ ने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा, भूख लग रही है तो सामने ही खाना चल रहा है, आज यहीं पे अपना भोजन प्राप्त करें। अच्छा, तो तुम्हारे शैतानी दिमाग ने क्या कहा कि घर का खाना तो रोज ही खाते हैं, आज बाहर का खाना मिला है तो वो मौका, वो अवसर हम कैसे छोड़ें? तुम्हारे अंदर क्या पैदा हुई? बिजली पैदा हुई। बिजली, करंट पैदा हुआ। चुल मची कि आज तो बाहर का खाना ही खाएंगे, भले ही 2 मार खानी पड़ जाए, पर खाना आज बाहर का ही खाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को, तुम अपने आप को क्या मानो? तुम अपने आप को क्या मानो? करंट मानो। क्या मानो? कल भी क्या माना था अपने आप को तुमने? करंट माना था। क्या माना था? करंट माना था। ये हो तुम, और ये है तुम्हारे और दोस्त। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तुम लोग अपने आप को क्या मानो? करंट मानो, बिजली मानो। ठीक है, अब तुमको क्या दिखा? शादी का गेट दिखा। क्या दिखा? शादी का गेट दिखा। रिसेप्शन, यहां क्या हो रहा है? रिसेप्शन हो रहा है। अब तुम सब लोग क्या हुआ? उस रिसेप्शन के, जहां रिसेप्शन हो रहा है, जो गार्डन है, उसके गेट से तुम हुए एंटर। अब वो क्या करो? इसको मानो आप बैटरिया। क्या माननी है इसको? बैटरी मानो। ये मानो क्या? बैटरी है। क्या ये? बैटरी, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं है। हाँ, ये है तुम, जिसको क्या मानना है? करंट। ठीक है, अब यहां से तुम गए, यहां से तुम एंटर हो गए, इस गेट से तुम अंदर गए, गए 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 गए। तुमको दिखे 3 काउंटर। तुम लोगों को क्या दिखे? 3 काउंटर दिखे। 3 काउंटर दिखे। क्या दिखे? 3 काउंटर। पहला जो काउंटर था वो किसका था? पानी पूरी का काउंटर था। किसका था? पानी पूरी का काउंटर। दूसरा काउंटर था सर चाट का। आहा, चाट चस्का। ठीक है। तीसरा था चाउमीन, चाउमीन का, चाउमीन का था। ठीक है, तुम लोग अंदर एंटर हुए और बकासुर के जैसे तुम लोगों ने क्या किया? पूरे गार्डन को देखा और 3 बच्चों ने कहा कि हम तो पानी पूरी ही खाएंगे। पानी पूरी लवर्स क्या गए? जो 3 बच्चे थे वो कहां चले गए? यहां पानी पूरी खाने चले गए। ठीक है, 4 बच्चों ने कहा हमने चाट के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में, तो हम चाट ही खाएंगे। 4 बच्चे कहां चले गए? चाट खाने चले गए। बाकी 3 बच्चों ने कहा हम चाउमीन खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। तो 3 बच्चे जो थे वो ये चाउमीन खाने चले गए। ठीक है सर। अब ये जो 3 काउंटर है इनको तुम मानो रजिस्टर। क्या मानना है? रजिस्टर। ये लिखो R1, ये लिखो R2, ये लिखो R3। हाँ ठीक है, 3 काउंटर पे ये लोग बढ़ गए। हाँ सर। अब देखो, शादी में जाओगे तो डीजे तो बजेगा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, पर गाना ऐसा चलाओ जिसपे हम ना नाचें। अगर नाचने लग गए तो लोगों के सामने हमारा जो टैलेंट है वो निखर कर आएगा और फिर हमको शादी से भागना ही पड़ जाएगा।
तो डीजे वाले बाबू जो है वो क्या चलाते हैं, गाना चलाते हैं। क्या चलाते हैं, सॉन्ग चलाते हैं। ये डीजे लग रहा है। अब ऐसा थोड़ी है क्या यार, अब ऐसा थोड़ी है क्या कि यहाँ वाले को कोई और गाना सुनाई दे रहा है, यहाँ वाले को कोई और गाना सुनाई दे रहा है, यहाँ वाले को कोई और गाना सुनाई दे रहा है। नहीं, नो, नेवर। गाना सबको सेम ही सुनाई दे रहा है। डीजे वाले बाबू ने सबको सेम ही गाना सुनाया है। किसी के कानों में कोई और ताल नहीं थिरक रही है। ठीक है, तो इसको क्या मानू मैं, इसको मैं मानता हूं वोल्टेज। क्या मानता हूं, वोल्टेज मानता हूं। ये बात आपको समझ आई। मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, अब उस चीज को मैं हूं, अब टॉपिक पे आऊं। मेरे मजाक मस्ती हो गई, टॉपिक पे आ जाए। हाँ, देखिए ये जो करंट था, ये जो वायर से करंट गया बैटरी के थ्रू करंट गया। अब पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है कि चीजें अटैच नहीं, एक से अटैच नहीं, एक ही वायर के तीन हिस्से होते हैं। क्या कह रहा हूं, बात सुनना। एक ही वायर से तीन हिस्से निकलते हैं। हमने कल क्या पढ़ा कि रजिस्टर 1 के साथ ही जुड़ा रजिस्टर 2 के साथ जुड़ा रजिस्टर 3। ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर जैसा ये दिख रहा है ना, वैसा का वैसा सेटअप आपको सर्किट एनालिसिस के अंदर डायग्राम में दिखेगा। तीन टुकड़े वायर के, जो करंट था वो क्या हुआ, तीन भागों में बटा। क्या हुआ, तीन भाग में बट गया। आधा थोड़ा करंट इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। तो जो करंट तीन भागों में बट गया है ना, सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम था हमारे पास। हाँ सर, जो वोल्टेज रहता है पैरेलल के अंदर वो क्या रहता है, सेम रहता है। हमारे पास ट्रिक है, कौन सी, वीआईपी ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, वीआईपी लोगों के लिए ही है ये ट्रिक। वोल्टेज इन पैरेलल क्या होता है, सेम रहता है। क्या रहता है सर, पैरेलल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है। ठीक है ना। यहां करंट के जितने भी रजिस्टर होंगे उतने हिस्से हो जाएंगे, है ना। करंट को जहां से जगह मिलेगी वो वहां से जाएगा। सीरीज के अंदर क्या थी, सीरीज के अंदर उसको गिवन पाथ पे ही है, उसके बाद और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो वो सीधे सीधे जा रहा था रास्ते से, इसलिए वो सेम था। पर अभी क्या हो रहा है, अभी क्या रहा, उसको तीन रास्ते मिल गए, तो वो अलग अलग, उसको डिफरेंट पाथ मिल गई, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जाएगा। जहां से उसको सहूलियत होगी, जहां से उसको अच्छा लगेगा वो वहां से जाएगा। सीधी सी बात है। तो थोड़ा सर्किट एनालिसिस कर लिया जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो थोड़ा सर्किट एनालिसिस यहां पर कर लिया जाए। क्या हम आज सर्किट एनालिसिस करते हैं, चलो सर्किट एनालिसिस करते हैं इसका। चलिए सर, यहां से अगर मैं सर्किट बनाऊं, यहां से अगर मैं सर्किट बनाऊं तो फिर से मैंने क्या बनाई, बैटरियां बनाई, बैटरियां बना दी। अब क्या करूं, ये था प्लस, ये माइनस। यहां से करंट क्या निकलेगा, आई एम्पियर। हाँ, सबसे पहले अब यहां पे क्या होगा, पैरेलल में लगते हैं, तो ये पैरेलल में लगा दो। कचर कुचर कचर कुचर कच, कचर कुचर कचर कुचर कच, कचर कुचर कचर कुचर कच। अब यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया सर, ये देखो, ये ठीक है। यहां से करंट जाएगा आई एम्पियर, यहां से गिरता आएगा आई एम्पियर। हाँ, ये R1, ये R2, ये R3 हो गया हमारा रेजिस्टर। हाँ, लेट से मेरा यहां से करंट गया आई एम्पियर, यहां लेट से गया मेरा I1, यहां गया क्या I2, और यहां क्या गया I3 गया। वही सबसे मिलके फिर क्या गया यहां। और किसी ने मुझसे पूछा कि टोटल करंट कितना हुआ, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, आई टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर से हम ओम चर्चा को याद करते हैं, ओम्स लॉ को याद करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे वोल्टेज क्या है हमारा सेम है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर, रख दो, V बाय आर पैरेलल बराबर V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V लेके काट दू, कट 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 कट,
V लेके काट दिया मैंने, तो 1/Rp की वैल्यू, 1/Rp की वैल्यू कितनी होगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला हो गया। समझे बात को क्या? आंसर को रेसिप्रोकल करना मत भूलना सर, यहां रेसिप्रोकल एडिशन होता है। आंसर आया तो इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना। अगर आपका आंसर 1/Rp का आंसर आ रहा है आपका 4, तो वो क्या होगा, Rp क्या होगा 1/4, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/Rp का आ रहा है 1/4, तो आपका Rp का क्या आंसर होगा 4। समझे बात को क्या? समझे बात को क्या? एक चीज आपने घरों में देखी होगी, एक चीज आपने घरों में देखी होगी कि अगर आप लेट से टीवी चलाई आपने, है ना, टीवी चलाई, टीवी देख रहे हो, साथ में लाइट भी चल रही है, साथ में रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, हर चीज चल रही है। क्यों? क्यों भाई? क्यों आपका रेफ्रिजरेटर बंद करने से पूरे घर की बिजली नहीं चली जाती? क्यों डोमेस्टिक अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं? आपने कभी देखा है कि दिवाली के टाइम पे अगर हमारी सीरीज का एक, ये 100 बल्ब की अगर सीरीज है, अगर एक भी बल्ब फूटा तो पिताजी के साथ आप लोगों को रात भर उस बल्ब को ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे वो सर्किट फिर से सॉल्व हो पाए। वो बल्ब ढूंढ के उस सीरीज के अंदर उसके काटापीटी करके, उसको टेप से जोड़ के, उसकी सीरीज सही से जमा के फिर सर्किट चालू होता है। अगर आप टीवी देख रहे हो, गीजर चल रहा है, किसने गीजर बंद किया, अभी टीवी बंद हो गई, टीवी चालू करी, गीजर बंद हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? That's why domestic appliances are placed in parallel. उनके कनेक्शन पैरेलल होते हैं, है ना सर? इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सर, और इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में उतारेंगे, जिससे आप लोग एक कंसेप्ट चमक सके। समझे क्या सर? समझे क्या सर? अब हम एक क्वेश्चन करें क्या? एक क्वेश्चन करें क्या? सबसे पहले पैरेलल का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना? पैरेलल और पैरेलल सीरीज मिक्स, क्योंकि हमने कल सीरीज पढ़ ली इसलिए। एक चीज लिख लेंगे यहां पर, क्या चीज लिखनी है सर? यहां लिख लो साइड में, नोट बना के लिख लो क्या, कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक appliances are connected in parallel. पैरेलल, ठीक है सर? डोमेस्टिक अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाया जाता है, इस बात को समझ गए? अब एक क्वेश्चन कर लो यार, एक क्वेश्चन कर लो। यहां मैंने दे रखा है, यहां से करंट आई गया, यहां से आई आया, यहाँ वोल्टेज V है, ये प्लस है, ये माइनस है। जो रजिस्टर दे रखा है हमको क्या दे रखा है, 6 ओम, 4 ओम और 5 ओम, ठीक है? 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम का रजिस्टर दे रखा है। इसका आंसर जो R पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। अब ये आप कॉपी कर लें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे कि R पैरेलल R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होने वाला है ना? एक्यूरेट आंसर 1/Rp नहीं निकालना है, Rp निकाल के बताओ, है ना मुझे? चलिए, अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, हल्का छोटा सा कंसेप्ट, कि अगर आप लोगों को लेट से इस सर्किट के अंदर, यहाँ खाली सर्किट बना रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को सेम दे दे, है ना, ऊपर अगर दो रजिस्टर हो ना आपके पास, लेट से R1 है और ये R2 है, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 में मत फंसना, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाना है? डायरेक्ट फॉर्मूला जो है इसका वो क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, इसका आपका डायरेक्ट RP आ जाएगा। ये आपको 1/R ऐसा नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक कंसेप्ट और पढ़ने से पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से मुझे जो रजिस्टर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? लेट से 4 ओम, ये दे रखा है हमको 3 ओम, ठीक है सर?
हाँ, फॉर्मूला क्या है, R1 R2 कर लो मल्टीप्लाई अपॉन R1 प्लस R2 कर लो प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी 12/7 आ जाएगी, क्या ये ओम में आ जाएगी। तो ये हमारा आर पैरेलल का इक्विवेलेंट आ गया। अब एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पर, क्या आता है एक कंसेप्ट और आता है, क्या, अगर मेरे को ये लेट से रजिस्टर दे रखा है R ओम का, ऐसा ही सेम रजिस्टर और दे रखा है मेरे को R ओम का, ऐसे ही करके n रजिस्टर दे रखे हैं खूब सारे पैरेलल में, तो मेरा क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला वो होगा मेरे पास क्या, R/n, क्या आएगा R/n, क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल कर दो इसका, एक एग्जाम्पल कर देता हूं, क्या, अगर मेरे को यहां दे रखा है 5 ओम, यहां दे रखा है 5 ओम, ऐसे कर करके मेरे पास कितने रखे हैं, 6 रजिस्टर दे रखे हैं, 6 ओम 6 रजिस्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, R/n आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 5/6 आ गई मेरे पास वैल्यू, ये ओम में आ गई। ये क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। एक लास्ट कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जो मैं आपको देकर जा रहा हूं, उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए सर, चलिए मैंने यहाँ क्या बना लिया, मैंने यहाँ बना लिया बैटरिया, यहाँ बैटरिया बना ली है, यहां से मैंने लिया एक सीरीज, यहां से लिया मैंने 2 पैरेलल, सारे कंसेप्ट चमका दूंगा आपके, मैं सारे कंसेप्ट चमकाऊंगा, इससे सारे चमकाऊंगा, ये लिया, ये लिया, यहां से ठीक है। अब एक इसके अंदर देखो, क्या किसको क्या दूं मैं बताऊं, आपके सारे कंसेप्ट चमको, हाँ सर, इसको दो आप 6 ओम, इसको दो आप 5 ओम, ठीक है, समझ गया। ये है आपका क्या 10 ओम, ये भी आपका क्या 10 ओम, ठीक है। ये है आपका क्या 12 ओम, ठीक है। ये क्या है, नहीं आप ऐसा करो, इसको लो आप 16 ओम ले लो, इसको आप ले लो 32 ओम, इसको आप लो 10 ओम, इसको लो 10 ओम, इसको भी लो 10 ओम, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी, ये आपका I एम्पियर करंट। मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब आज के लिए इतना ही, तब तक कल तक के लिए ओके बाय। अब कल मैं एक शॉर्ट डालने वाला हूं, उसके बाद मैं लाइव प्रोसेस से वीडियो डालने वाला हूं। सारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑल पर सेट करें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।